वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में विश्व का भूगोल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके सारे प्रश्न जो आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे प्रश्न हैं। ये आपके वीडियो नंबर 2 है। इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है विश्व का भूगोल से। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर जिनके पास मैप है तो आप लोग मैप खोल के बैठिएगा, और जिनके पास मैप नहीं है तो आराम से स्क्रीन को आपको देखते रहना, ठीक है, ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है तो कौन है? एंडीज है। एंडीज जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज जो आपके है, फिर से बना देते हैं आपके, साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। एंडीज जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है एंडीज। इसका विस्तार 7 देशों में है एंडीज का। तो कौन कौन देशों में, इसे नोट कर लीजिएगा, अपने मैप पर देखते रहिएगा। स्क्रीन को, जो स्क्रीन है, स्क्रीन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जो पहला देश आपका है वेनेजुला, ठीक है, इसका विस्तार वेनेजुला में है। उसके बाद कोलंबिया में है। कोलंबिया के नीचे आप आइए तो इक्वाडोर होगा, ठीक है, इक्वाडोर। और जब इक्वाडोर के नीचे आइएगा तो आपको पेरू मिलेगा, ठीक है, पेरू। और उसके बाद एक लंबा सा कंट्री मिलेगा चिली। चिली के बारे में बीपीएससी पूछ भी चुका है कि नॉर्थ से साउथ सबसे लंबी देश कौन सा है, सबसे लंबी देश कौन सा है, नॉर्थ टू साउथ। अब अपने स्क्रीन में देख भी रहोगे कि बहुत ज़्यादा लंबा है ये जो चिली है। तो इसके बारे में एक बार बीपीएससी पूछ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया आपके पेरू हो गया। और पेरू के नीचे में देखिए एक लैंड लॉक कंट्री होगा बोलेविया, दिख रहा है आपको, बोलेविया, ठीक है। और जो बोलेविया उसके नीचे में आप देखिए साइड में एक कंट्री होगा अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। तो इन 7 देशों में जो है एंडीज का विस्तार है। पहला कौन था? वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, उसके बाद पेरू, बोलेविया, चिली, अर्जेंटीना। उसके बाद आपको याद रखना है कि साउथ अमेरिका में 2 लैंड लॉक कंट्री है जिसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। तो पहला तो आपका हो जाएगा बोलेविया, ठीक है। दूसरा आप बोलेविया के नीचे में देखिए, ईस्ट में देखिए, ठीक है, ईस्ट और साउथ में देखिए तो एक देश होगा पराग्वे, ठीक है। तो ये 2 देश का नाम याद रखना है आपको, बोलेविया और पराग्वे जो है लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। उसके बाद जो एंडीज है इसकी लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई आपके 7200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी पर्वत जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। रॉकी की कितनी लंबाई है? तो 4800 किलोमीटर है। हिमालय है, हिमालय एशिया में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आल्प्स जो है यूरोप का पर्वत है, आल्प्स जो है यूरोप का है, ठीक है। तो इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया आपके मध्य अमेरिका, ठीक है। इसको ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। तो जो कोकस प्लेट है यहाँ पर होगा, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कोकस प्लेट यहाँ पर है, ठीक है। तो कोकस प्लेट हो जाएगा मध्य अमेरिका और ये आपके प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो जो रस्ट बाउल है वह संबंधित है ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश, ठीक है। ग्रेट लेक्स में कितने झील आते हैं? 5 झील आते हैं। उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आप सभी को। जो 5 झील हैं उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 5 झील को। उसके बाद पिट्सबर्ग है, तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएंगे तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि यह लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, ई, क्योंकि ग्रेट लेक्स भी हो जाएंगे और पिट्सबर्ग प्रदेश, दोनों एरिया में पाया जाता है लोहा, जिसे बोलते हैं रस्ट बाउल। नेक्स्ट है कि किलिमंजारो एक है, जो किलिमंजारो है, जो किलिमंजारो आपको याद रखना है कि अफ्रीका का एक देश है, पूर्वी
अफ्रीका के पूरब में पड़ता है। तो किलिमंजारो क्या है, तो किलिमंजारो एक आपके वोल्केनो है, क्या है, वोल्केनो है, ठीक है, ज्वालामुखी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है किलिमंजारो, किस देश में, तो तंजानिया में स्थित है, ठीक है, तंजानिया में स्थित है। आप लोग मैप में देख लीजिए, तंजानिया में स्थित है, तंजानिया के नॉर्थ में। नेक्स्ट है कि गोबी का मरुस्थल, जो गोबी का मरुस्थल है कहाँ स्थित है, तो जो गोबी का मरुस्थल है इसमें आपको याद रखना है कि मंगोलिया, जो गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया और चीन दोनों जगह स्थित है। ये आपके गोबी का मरुस्थल है, ठीक है, मंगोलिया और चीन दोनों जगह स्थित है। तो जो मंगोलिया है, मंगोलिया के साउथ में है और चाइना के नॉर्थ में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है, जो जोहान्सबर्ग है किस लिए विख्यात है, तो सबसे पहले जो बर्ग है ये कहाँ स्थित है, जोहान्सबर्ग, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जोहान्सबर्ग, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम है जो आपका जहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं वहाँ पर आप लोग मैप में देख लीजिएगा। तो जोहान्सबर्ग में क्या, जोहान्सबर्ग विख्यात है किस लिए, तो सोना और हीरा के लिए विख्यात है, ठीक है, जो जोहान्सबर्ग है सोना और हीरा खनन के लिए विख्यात है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब कि लैंड लॉक कंट्री इसमें से कौन सा है, तो देख लीजिए जो ये आपके यूरोप है, ठीक है, ये यहाँ पर ये आपके यूरोप है, इधर आपके ब्लैक सी है। तो जो आपके बेल्जियम है, बेल्जियम इस साइड में स्थित है, ठीक है, बेल्जियम यहाँ पर स्थित है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। उसके बाद है रोमानिया, रोमानिया जो है जो ब्लैक सी है यहाँ पर स्थित है। और उसके बाद जो है यूक्रेन, यूक्रेन जो है जो आपके रोमानिया है उसके ऊपर स्थित है, ठीक है। जो क्रीमिया का क्षेत्र आपके यूक्रेन का ही था, जो यूक्रेन का क्षेत्र जो यूक्रेन है, यूक्रेन का क्षेत्र आपके क्रीमिया था, क्रीमिया को कौन ले लिया है, तो रसिया जो है अपने अंदर ले लिया है। तो ये आपके यहाँ पर है यूक्रेन है। उसके बाद ऊपर में यहाँ पर है हंगरी, ठीक है, ऊपर में है हंगरी, ऊपर में आपके है हंगरी। तो हंगरी क्या हो जाएगा, लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा, ठीक है, हंगरी लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा। जबकि यूक्रेन और जो आपके रोमानिया है इसकी सीमा ब्लैक सी से लगती है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तब तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, जो इजराइल है उसकी सीमा जो है किन किन देशों से लगती है। तो सबसे पहले जो इजराइल है, इजराइल का बेस्ट में ये हो जाएगा भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, ये आपके यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर इजराइल है। और जो इजराइल की सीमा है ऊपर में लगती है लेबनान से, ठीक है, लेबनान से। और जो इस साइड वाला इलाका है, इस साइड वाला इलाका ये आपके सीरिया का है, ठीक है, ये सीरिया का है। उसके बाद जो आपके ईस्ट में ये वाला इलाका है, ये जहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं ये आप किसका है, ये जॉर्डन का है, ठीक है, ये जॉर्डन का है। और इसका नीचे में जो आपका है ये आपके मिस्र का है, मिस्र का है, ठीक है। तो इसकी सीमा जो है लेबनान से लगती है, जिसकी राजधानी बेरूत है। जो लेबनान है उसकी राजधानी बेरूत है। आपको याद होगा कि जो बेरूत में अमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड के कारण जो है वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, जो बेरूत जो बंदरगाह था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। तो आपको याद होगा यहाँ पे लेबनान है, ये आपके सीरिया हो गया, ये आपके जॉर्डन हो गया, ये आपके मिस्र हो गया, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो मिस्र है, मिस्र का सिनाई पेनिसुला, ठीक है, सिनाई पेनिसुला याद रखिएगा, जिसकी सीमा लगती है आपके इजराइल से। मिस्र के जो है सिनाई पेनिसुला, ध्यान रखिएगा, सिनाई प्रायद्वीप एग्जाम में पूछा जाता है। जो सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो सिनाई प्रायद्वीप पर जो है मिस्र का अधिकार है। इसे आप लोग मैप में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो पामीर को बोला जाता है, ठीक है, पामीर को, पामीर के पठार को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का स्वामिनी नाम है किसका है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे बोला जाता है, तो श्रीलंका को जो है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी बोला जाता है। श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, अपने देश भारत के नीचे में श्रीलंका स्थित है। साथ ही श्रीलंका को जो है हिंद महासागर का मोती भी बोला जाता है। श्रीलंका इसे हिंद महासागर के मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, ठीक है, एशिया के प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह का
वह भाग जो पानी से ढका है, तो कितना भाग जो है पानी से ढका हुआ है, तो 3 भाग आपके टोटल पृथ्वी के हैं, जिसमें से 2 भाग आपके पानी है, मतलब 3 भाग में से 2 भाग आपके पानी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करीब 70-71% जो है आपके पानी है, जो पृथ्वी के 70-71% एरिया पर जो है पानी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो समुद्र तल पर जो है पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का जो स्थान है उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव है। और कितना दूरी पर स्थित है, तो 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो आपको याद रखना है, जो कटक है मध्य महासागरीय कटक है, मध्य महासागरीय कटक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम टूटी फूटी मैप बना के समझाते हैं, आप समझिएगा। ये आपके नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके साउथ अमेरिका है, ये आपके यूरोप है, ये आपके अफ्रीका है, ये आपके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये आपके एशिया है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें सब देखिएगा, आपको मैप भी दे देंगे हम इस तरीके से, आप कि एक बना होगा इस तरीके से, ये आपके कटक है। ठीक है, इस तरीके से बना होगा, ये कटक होगा। आपको हम मैप दे देंगे, मैप में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी 2005 में इस क्वेश्चन को पूछा था। नेक्स्ट है कि गल्फ़ स्ट्रीम है। तो गल्फ़ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ़ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय जलधारा है, महासागरीय जलधारा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गल्फ़ स्ट्रीम है ये कहाँ पर बहती है, तो आपको याद रखना है, जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। ठीक है, गर्म जलधारा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपको मैप देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, रोक के स्क्रीन पर देख लीजिएगा सारे जलधारा को। ठीक है, क्योंकि जलधारा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि जो किनारी जलधारा है, किनारी जलधारा है, वो ठंडी है कि गर्म है। ठीक है, आपको मैप में दिख भी रहा होगा, उसे आप लोग देख के बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट है कि ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है, तो एक खड्डा है। क्या है, एक खड्डा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो नदी पर स्थित एक गड्ढा है। इसकी लंबाई जो है कितनी है, इसकी लंबाई है 446 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 4 से 29 किलोमीटर और गहराई कितना है 1.6 किलोमीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है विश्व का बृहत्तम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, तो जो फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर जोड़ता है, ये जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से, ये आपकी रेड सी है। ठीक है, ये है रेड सी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा सिनाई पेनिनसुला, ये हो जाएगा सिनाई पेनिनसुला। और यहीं पर से जो एक नहर गुजरती है, ठीक है, जो जाके किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये आपकी स्वेज नहर है, ये आपकी स्वेज नहर है। ये जो नहर है जाके भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये आपकी रेड सी है। ठीक है, तो रेड सी किससे जोड़ रही है, भूमध्य सागर से जोड़ रही है। तो किस में आंसर हो जाएगा, रेड सी जो है भूमध्य सागर से जोड़ रही है, भूमध्य सागर को लाल सी जोड़ रही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात को ध्यान रखना है, जो सिनाई पेनिनसुला है, आपको हम बार बार बोल रहे हैं, इसे याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अगर पूछ देगा कि जो स्वेज नहर है किस पेनिनसुला में बनाया गया है, तो सिनाई पेनिनसुला में बनाया गया है, सिनाई प्रायद्वीप में बनाया गया है।
जो आपके रेड सी है, रेड सी के ऊपर में जो है आपकी सऊदी अरब है और यहाँ पर आपकी यमन है, ठीक है। इसके बगल में ओमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो जो पनामा नहर है किसे किसे जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है आपके एक साइड आपके प्रशांत है और ये आपके अटलांटिक है, ठीक है। तो प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है, जिसे अंध महासागर भी बोला जाता है अटलांटिक को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत बताती है, तो ओजोन परत क्या बताती है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें को अवशोषित करके हमारे पृथ्वी को जो है रक्षा करता है। अगर परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आ जाएगी तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो कितना देशांतर पर स्थित है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप अफ्रीका का मैप देखिए, ये आपकी अफ्रीका का मैप हो गया, ठीक है। उसके ऊपर में आपका यूरोप हो गया, ये आपकी भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, ठीक है। उसके बाद भूमध्य सागर को बोलते हैं मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है। और जो यूरोप है, यूरोप के पश्चिम में आपके है इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में ही ग्रीनविच है, ठीक है। जो ग्रीनविच है इस तरीके से ग्रीनविच आता है। तो जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच को बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर, जहाँ से आपके टाइम नापा जाता है, जहाँ से टाइम नापा जाता है। और जो 180 डिग्री है उससे डेट मापा जाता है, ठीक है। तो जो 0 डिग्री इससे टाइम मापा जाता है। तो इसके ईस्ट में जाइएगा, भारत की तरफ, इसे बोलते हैं ईस्ट। और जो आपके ग्रीनविच है इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अगर अमेरिका तरफ जाइएगा तो उसे बोलेंगे पश्चिम, ठीक है। पश्चिम बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। और जो आपकी काहिरा है, काहिरा कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। काहिरा यहाँ पर स्थित होगा कहीं पर, ठीक है। काहिरा जो राजधानी है आपकी मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो काहिरा कहीं यहाँ पर स्थित होगा। इसका मतलब क्या है? जो काहिरा है ईस्ट में स्थित है। पहला तो ये हो गया। तो जो पश्चिम वाला उसको काट दीजिए, पश्चिम वाला ये है, इसे भी काट दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि काहिरा जो है ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो इसमें आपको याद रखना है कि 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी द्वारा तय करने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो 4 मिनट लगता है, इसका मतलब 2 घंटा आगे है। तो कितना डिग्री यहाँ पर है? 28 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम गुना करके देखेंगे 4 से, ठीक है। 1 देशांतर बराबर अब 4 मिनट होता है। तो 30 देशांतर गुना 4, 120 मिनट आ जाएगा। तो इसका मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी जो आपके काहिरा है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। काहिरा जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन स्थित है, तो 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध मतलब यहाँ पर आपकी मकर रेखा है, ठीक है। 22 दिसंबर जो आपके ऑस्ट्रेलिया होता है, आप लोग सुनिएगा हमेशा न्यूज़ में कि दिसंबर के महीने में जो है ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया जंगल में, ठीक है। हमेशा आप सुनते भी होंगे। और जो 22 दिसंबर है उस समय भारत में क्या होता है? भारत में ठंडा होता है। अगर भारत में ठंडा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगा, और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगा तो भारत में ठंडा होगा, उल्टा होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये होता है आपके पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो जो महाद्वीप अलग हुए हैं विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं, विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वलय क्रिया किसका परिणाम है? जो वलय क्रिया है किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का काम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपनति और अभिनति, ठीक है। आप देखिएगा कि इस तरीके से पहाड़ होते हैं। जो ऊपर वाला होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है अपनति। क्या हो गया? अपनति हो गया, अपनति हो गया। जो ये नीचे वाला है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग अभिनति, अभिनति। इसे नोट कर लीजिएगा जो अगर नहीं जानते हैं तो अभिनति, अभिनति, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की कौन एक पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स जो आपके यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय जो आपकी एशिया की है, एंडीज दक्षिण अमेरिका की है, रॉकी आपके नॉर्थ अमेरिका की है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आल्प्स पर्वत है इसकी सर्वोच्च बिंदु कौन सी है?
सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो माउंट ब्लैंक है, माउंट ब्लैंक है। जो आल्प्स पर्वत है इसका विस्तार किन किन देशों में है? तो जो आल्प्स पर्वत है इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में इसका विस्तार है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में याद रखिए जो आल्प्स पर्वत है नवीन मोड़दार पर्वत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हिमालय भी है नवीन मोड़दार पर्वत। नेक्स्ट है कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो आपके तकला मकान मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके चाइना में स्थित है, ठीक है, चाइना में, जो चाइना के सिजियांग प्रांत है। भारत का मैप गलत बन गया। जो आपके तकला मकान मरुस्थल है कहाँ स्थित है? तो चाइना के सिजियांग प्रांत में स्थित है, ठीक है। जो सिजियांग प्रांत में आपको याद होगा कि एक मुस्लिम है जिनका नाम है यूगर मुसलमान, जिसका बहुत ज़्यादा चाइना के द्वारा शोषण किया जा रहा है। जबकि रोहिंग्या जो हैं, रोहिंग्या किस देश के हैं? तो रोहिंग्या आपके म्यांमार के हैं। ये दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में जो है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पम्पास है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके प्रेरी है ये प्रेरी कहाँ है? तो नॉर्थ अमेरिका में है। जो बेल्ट है ये कहाँ पर है? तो साउथ अफ्रीका में है। जो स्टेपीज है ये आपके यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं स्टेपीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डाउन्स घास का मैदान है, डाउन्स, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर से बोल देते हैं, जो प्रेरी है ये आपके नॉर्थ अमेरिका में, बेल्ट आपके दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपीज एशिया और यूरोप में, जो डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, पम्पास आपके दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो देख लीजिए, कैनबरा जो आपकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। उसके बाद है वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। जबकि सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज है क्या? तो एक कटक है, ठीक है, एक कटक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत होता है भूमि होता है, और भूमि से जो है नदी उस लवणता को ले जाके समुद्र में पहुंचा देती हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन है, जो अरब सागर है उसका पानी का औसत खारापन कितना है? तो 35 है, ठीक है, 35-36 है, ठीक है, 35-36 है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बंगाल की खाड़ी है उसका खारापन पानी का कितना है? तो 30 है, ठीक है, 30 है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।